आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर बात करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही अहम टेंसों में से एक है। हम बहुत सारी इंग्लिश बोलते और लिखते इसी टेंस में हैं। ये कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आप इनको पढ़ें और इनमें एक पैटर्न डेवलप करने की कोशिश करें। उर्दू के सेंटेंसेस को भी पढ़ें और इंग्लिश के सेंटेंसेस को भी पढ़ें। चलिए मैं आपके साथ जो है वह पढ़ता हूँ। पहले जो पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। आई राइट अ लेटर, वी राइट अ लेटर, यू राइट अ लेटर, दे राइट अ लेटर। चार के चार सेंटेंसेस में आपको जो है एक पैटर्न जो है वो नज़र आएगा। सेंटेंस के शुरू में जो है वो कोई प्रोनाउन लगा हुआ है जो सब्जेक्ट है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है, और उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। तो यहाँ से अभी हम एक रॉ सा रूल बना सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर ये होती है कि सबसे पहले जो है वो सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो लिखते हैं। अच्छा, अब पॉजिटिव सेंटेंसेस की जो ट्रांसलेशन है उनको भी ज़रा पढ़ें। मैं ख़त लिखता हूँ, हम ख़त लिखते हैं, तुम ख़त लिखते हो, वो खत लिखते हैं। तो सारे के सारे सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर में भी एक पैटर्न आपको जो है वो नजर आएगा कि सेंटेंसेस के आखिर में ता हूं, ते हैं, ते हो, ते हैं वगैरह जो है वो आ रहा है। अच्छा चल, अब नेगेटिव सेंटेंसेस पर जरा मूव करें। नेगेटिव सेंटेंसेस में आप देखें कि बाकी स्ट्रक्चर उसी तरह से है, लेकिन नेगेटिव का मतलब देने के लिए डू नॉट जो है वो लगा दिया गया है। चारों के चार सेंटेंसेस देखें, फर्स्ट पर्सन के साथ भी, फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ भी, सेकंड पर्सन के साथ भी, और सेकंड पर्सन प्लूरल और सिंगुलर जो है वो एक ही होता है। थर्ड ये जो थर्ड पर्सन जो प्लूरल उसके साथ भी, सबके सब में एक ही पैटर्न जो है वो नज़र आता है कि सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट लगाएं, बाद में डू नॉट लगा दें, बाद में जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर लें, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है वो लगा दें। सारे के सारे सेंटेंसेस में यही पैटर्न। अब इनके ट्रांसलेशन में भी जो है वो पैटर्न देखें, वही पैटर्न है जो आप जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में देखते हो कि सेंटेंसेस के आखिर में ता, ती, ते वगैरह इस किस्म के जो है वो वर्ड आते हैं। तो उसके बाद आप जब जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं तो यहाँ पे पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन पैटर्न वही है। सेंटेंसेस के शुरू में जो है वो डू लगा दिया, बाकी उसी तरह से सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जो है उर्दू में अगर आप जो है वो देखें तो क्या है, सेंटेंसेस के बिल्कुल शुरू में जो है वो क्या लगा दिया गया है। तो इस तरह से ये सारे के सारे सेंटेंसेस में जो है वो एक पैटर्न जो है वो बनता हुआ नजर आता है। पैटर्न क्या है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट शुरू में आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। और नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद नॉट आता है, और उसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर जो है वो ऑब्जेक्ट आता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डू को सेंटेंस के शुरू में लिख देते हैं, बाद में सब्जेक्ट, और उसके बाद जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट जो है वो लगाते हैं। अभी हमने एक रॉ सा रूल जो है बनाया है कि ये इस तरह से नेगेटिव, पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर जो है वो हो सकती है। लेकिन हम जो है वो थोड़े और सेंटेंसेस देखते हैं, कुछ और प्रोनाउंस के साथ इनको जो है वो देखते हैं, ताकि हम अपने रूल को जो है वो अपने जो रूल है उसको और अपने पैटर्न को जो है वो फाइनल कर सकें। तो देखें जरा, ये अब ये यहाँ पे ही है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे राइट जो है वो राइट्स हो गया। यानी हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने क्या किया, हमने एस का इजाफा कर दिया। और देखें यहाँ पे शी के साथ भी हमने एस का इजाफा कर दिया। मोइज नेम है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे भी हमने जो है वो एस का जो है वो इजाफा कर दिया। बॉयज के साथ हमने जो है वो नहीं किया। तो हम जो है वो यहाँ से एक और छोटा सा रूल जो है वो जो अपने ध्यान में उठा सकते हैं कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ऐड करेंगे। ई एस भी ऐड कर सकते हैं, वो वर्ड की बनावट में होता है। कुछ वर्ड जो है वो अपने आखिर में ई एस लेते हैं, लेकिन जो पैटर्न हमारे जहन में जो है वो फाइनल हो जाता है वो ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो है वो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, फिर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। लेकिन अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का हम जो है वो इजाफा कर देते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो है वो हम क्या करते हैं, हम डू नॉट या डज नॉट जो है वो लगाते हैं। बाकी सारे प्रोनाउंस के साथ जो है वो डज नॉट लगता है, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर्स डू नॉट लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ जो है वो डज नॉट जो है वो लगता है।
इसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने में भी हम सेंटेंसेस के शुरू में डू या डज लगाते हैं और बाद में जो है हम सेंटेंस की स्ट्रक्चर जो है वो उसी तरह से लिखते हैं। अब ये हमेशा याद रखना है कि डज जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ लगेगा और डू जो है वो बाकी जितने भी प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन प्लूरल, उन सब के साथ जो है वो डू लगेगा। बाकी आप पैटर्न जो है वो देख सकते हैं। इस पैटर्न में जो है वो उर्दू के सेंटेंसेस को अगर देखें तो सेंटेंसेस के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह जो है वो वर्ड आते हैं। और अगर जो है हम इंग्लिश के सेंटेंसेस का पैटर्न देखते हैं तो वहां पे अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और बाद में ऑब्जेक्ट लगता है। नेगेटिव सेंटेंसेस जो है सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, बाद में जो है वो डू नॉट या डज नॉट इस्तेमाल होता है और उसके बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है फिर जो है वो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डू या डज को हम सेंटेंस के शुरू में लिख देते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और फिर जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो लगा देते हैं। ठीक है जी। अब हम इन्हीं रूल्स को जो है वो थोड़ा सा दोबारा जहन में बिठाते हैं कि उर्दू में प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस की पहचान जो है वो क्या होती है। बड़ा सिंपल सा मसला है कि आप जो है वो सेंटेंस के आखिर में देखें, अगर ता है, ती है, ते हो, ते हैं, ता हूं, ती हूं, ते हो जैसे लफ्ज लगे हों तो आप समझेंगे वो सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट। इस चीज को जो है वो आपने अपने जहन में जो है वो बिठा लेना, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग जो है वो उर्दू मीडियम से ताल्लुक, हम पहले उर्दू में सोचते हैं और फिर जो है हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। एग्जाम्स में भी यही चीज जो है वो हमको जो है वो हेल्प करेगी कि हम उर्दू में सोचेंगे और जो है वो ट्रांसलेट जो है हम इंग्लिश में कर रहे होंगे। ऑफ कोर्स शुरू में ये प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो होता है, लेकिन जब आप इसके साथ काम करते चले जाते हैं तो ये प्रोसेस जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो फिर एक स्टेज ऐसी भी आ जाती है जब जो है वो आप इंग्लिश में ही सोच रहे होते हैं। अगरचे ये जो है वो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आपकी लैंग्वेज जो है वो उर्दू है, आप या पंजाबी है, आप यही चीज़ें जो है वो सारा दिन बोलते हो, सारा दिन सुनते हो। लेकिन इंग्लिश क्योंकि सेकंड लैंग्वेज है, हम ट्रांसलेशन के लिहाज से इसको अच्छी तरह से सीख सकते हैं। मेरा ये एक्सपीरियंस जो है वो रहा है कि इवन इंग्लिश मीडियम स्कूल से जो है वो अच्छे स्टूडेंट जो है वो उर्दू मीडियम स्कूल से आते हैं जिनकी लैंग्वेज पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ग्रिप होती है। तो ये आपने जो है वो इसको याद कर लेना कि इनके आखिर में जो है वो क्या आता है, ट्रांसलेशन का मेथड आपको आता है। अब ये जो है मोटी मोटी चीज़ें जो है वो अपने देने होंगे कि आप जब भी इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रहे होंगे अपने फिक्रे को सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट लगा देंगे। हाँ, याद ये रखना है कि अगर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी ही है, शी है, किसी का नाम है या इट है, तो आप क्या करेंगे, एस या ई एस का इजाफा करेंगे। ये छोटी सी बात जो है वो आपने जहन में रखनी है। वही बातें जो बार बार मैं बता चुका हूं, पहले हमने पैटर्न जो है वो डेवलप कर लिया, अब जो है उस पैटर्न को हम जो है वो अपने जहन में उठाते हैं कि याद करना। अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस हो तो सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट, उसके बाद डज या डू और उसके बाद जो है वो नॉट। डू डज का जो है वो मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, इसका ख्याल किस तरह से जो है वो रखना। नीचे नोट भी जो है वो लिखा हुआ है कि डू डज का ख्याल आपने इस तरह से रखना। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगाएं, उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट लगा दें, सिंपल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आपने बनाना है तो डू या डज को सेंटेंस के शुरू में ले जाएं और उसके बाद जो है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखें, बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखें और ऑब्जेक्ट जो है वो लिख दें। इस तरह से आपके ये जो है वो तीनों किस्म के सेंटेंसेस, उनकी स्ट्रक्चर जो है वो बन जाती है। ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, आपने एस या ई एस का इजाफा जो है वो लाजमी करना है। तो आइए जो सीखा उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। आपने जल्दी नहीं करनी, आप आराम से जो है वो सोचें इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या यूज हुआ है इसमें और उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है। बकरियां घास खाती हैं, ये घास लिखा गया, घास खाती हैं, मगर घास है ये वर्ड जो है वो आपने याद रखना है, जिसको ग्रास कहते हैं। बकरियां यानी सब्जेक्ट सेंटेंस का जो है वो बकरियां, बकरियों की इंग्लिश आपको आती है गोट्स, और खाने की इंग्लिश ईट होता है, ईट, और उसके बाद जो है वो ग्रास, तो गोट्स ईट ग्रास। उसके बाद हशरात रेंगते हैं, हशरात आपको बताया इंसेक्ट्स, रेंगने की इंग्लिश क्या होती है, क्रॉल। और अल्लाह हमारी मदद करता है, यहाँ पे अल्लाह अल्लाह, और मदद करने की इंग्लिश क्या होती है, हेल्प।
लेकिन आप एस का इजाफा करेंगे क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अल्लाह हेल्प्स अस। नफरत नफरत को जन्म देती है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? नफरत है, और जन्म देना जो है वो इसमें वर्ब इस्तेमाल हुआ है। नफरत हेट होता है, और जन्म देना जो है वो ब्रीड होता है। लेकिन नफरत क्योंकि सिंगुलर है तो आप ब्रीड्स बोलोगे। हेट ब्रीड्स हेट। मुसलमान एक खुदा पर यकीन रखते हैं। अब जो है वो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? मुसलमान, तो मुस्लिम्स, और यकीन रखना बिलीव इन वन गॉड। मुस्लिम्स बिलीव इन वन गॉड। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। वो सेंटेंसेस जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेस को हम जो है वो देखते हैं थोड़े से, ताकि हमारी जो है मजीद प्रैक्टिस हो जाए। तो ये कुछ सेंटेंसेस आपके सामने, कोशिश करें आप जल्दी में नहीं पढ़ना, आपने सोचना है कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, बाद में जो है वो मैंने नेगेटिव के लिए कौन सा वर्ड लगाना है, और उसके बाद जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और फिर मैंने जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो लगाना है। जैसे इस सेंटेंस में बैंक सिंगुलर है, अ बैंक, और सिंगुलर है तो डज नॉट मेक मनी। हुकूमत नौजवानों को रोजगार फ्राहम नहीं करती। हुकूमत सब्जेक्ट है, गवर्नमेंट, और इसके साथ क्या लगेगा? डज नॉट लगेगा। डज नॉट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। नौजवानों को की इंग्लिश क्या हो जाएगी? टू द यूथ। द गवर्नमेंट डज नॉट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ। अल्लाह सुस्त लोगों को पसंद नहीं करता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उसके साथ डज नॉट लाइक द लेजी पीपल, या अल्लाह डज नॉट लाइक द लेजी, सिंपल। नफरत मोहब्बत को जन्म नहीं देती। नफरत हेट डज नॉट ब्रीड लव। मुसलमान बुतों पर यकीन नहीं रखते। मुस्लिम्स डू नॉट बिलीव इन आइडल्स। मुस्लिम्स डू नॉट बिलीव इन आइडल्स। बुतों की इंग्लिश जो है वो आइडल्स होती है। यकीन रखना जो है वो बिलीव होता है, बिलीव, और इसके साथ जो प्रेपोजिशन इन लगाते हैं। मुस्लिम्स डू नॉट बिलीव इन आइडल्स। कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को भी देख लेते हैं। क्या लोग फिल्में देखते हैं? अब आपको पता होना चाहिए कि जब जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, सेंटेंस के शुरू में आप डू या डज लेके जाएंगे। तो डू पीपल, देखने की इंग्लिश जो है वॉच होती है। डू पीपल वॉच फिल्म्स, या मूवीज भी कह सकते हैं हम। क्या लड़कियां गाने गाती हैं? यहाँ पे क्या हो जाएगा? डू गर्ल्स सिंग सॉन्ग्स। क्या वो अपनी मदद आप करता है? तो इसका क्या हो जाएगा? वो है डज ही हेल्प हिमसेल्फ। डज ही हेल्प हिमसेल्फ। क्या वो नमक बेचता है? डज ही सेल सॉल्ट। क्या तुम अंग्रेजी में अच्छे नंबर लेते हो? तो क्या हो जाएगा? डू यू, नंबर लेने की गेट मार्क्स होता है, डू यू गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश। ठीक है जी, आपने इस प्रैक्टिस को जो है वो किया, और इन सेंटेंसेस को आप जो है वो लिख के दोबारा जो है खुद से भी जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, आपको जो है वो सारे के सारे की जो है वो समझ आएगी। आप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसको करते चले जाएं। अगर आपको जो है लगता है कि ये वीडियो किसी तरह से भी जो है वो आपके लिए मुफीद है, इस वीडियो को लाइक करें, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर करें, और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस जो है वो वक्त पर आपको जो है वो मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।